यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। ये जो रिश्ता है ना एजाज अहमद का, ये बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, मैं तेरा रिश्ता भी खत्म करा देती हूँ बिना वजह। मैं भी जा रहा हूँ तो भाई क्या? जुम्मे की टिकट करा ली है मैंने। मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती हूँ, माला मुझे छोड़ के चुप हो, चुप सुनने का। माला बचाओ मुझे छोड़ के। और मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने में कामयाब हो जाऊंगा। और तुम देख लेना कि आलम कभी पीछे नहीं हटेगा। हर दुख हर फिक्र को तुम तक आने से पहले खत्म कर। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अठन्नी, क्या हुआ अम्मा? अरे तेरे पास पैसे थे ना, वो जरा दे रखे वाले को। अल्लाह अम्मा, तुम रिक्शा वाले के सामने कितना झूठ बोली। मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं, और वैसे भी रिक्शा वाले को पैसे देने की जरूरत है क्या? इतने खड्डों से इतनी मुश्किल से मैं लेकर आया है, खबर मिल के औलाद, ये तो कभी चलता ही नहीं। और देखिए सीएनजी पे खत्म, पेट्रोल पे खत्म, तो हमें कैसे लेकर आया है? हम इसको कोई पैसे नहीं देंगे, हम बता दिए मैंने आपको। अरे चुप कर, उसके पास इतना टाइम नहीं तेरी बातें सुनने का। अरे भाई आप जरा रुको, हमारा ये सामान रखा है, अभी हम अंदर से पैसे भिजवाते। चल आज अंदर। कोई पैसे वैसे नहीं भिजवाऊंगी अम्मा, इसको मैंने बता दिया तुम्हें। नहीं, कोई पैसे नहीं मिलेंगे इसको। भाभी बस तुम रहने दो, बोला था थोड़े थे ना मेरे लिए पतोड़े बना दो। नतरे जिताने लग दी हानि को। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। देती हूँ। बस ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, तुम खैरियत से पहुंच गई ना? हाँ हाँ, हम भी खैरियत से ही पहुंच गए। बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। बैठो बैठो बैठो। अक्की भी आई है। ओहो, जरा इनसे तो ऐतन देख लो, हैदराबाद से आ रही है और ऐतन ऐसे दिखा रही है जैसे अमृतसर से आ रही है ग्रीन कार्ड लेकर। मैंने कौन सा एक्शन दिखा दिया आपको? अभी तो हम अंदर आए, लगता है आपको हमारा अंदर आना अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा ये हमसे जल रही, इनको अच्छा नहीं लग रहा, हम अंदर आके बैठ गए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी तो बस आदत ही है। हमारा सामान दरवाजे पे पड़ा है, किसी से कह के उठा लो। आलम, आलम बेटा, आलम। जी अनिया, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। बेटा बाहर से इनका सामान तो ले आओ। जी अच्छा। अल्लाह कितनी भूख लग रही है, खाला क्या करना है? मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, तुम लोग कब आए? अल्लाह मुझे तेरी इतनी याद आ रही थी, मैं तुझे क्या बताऊं अम्मा। अरे मेरी बच्ची कैसी हो अम्मा, इतनी प्यारी लग रही हो, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही तुम्हारे पास से। अरे खुशबू को तो बाहर में डाल, मुझे तो तुझे देख के अफसोस हो रहा है, इतनी दुबली हो गई है मेरी बच्ची। हैं? चार आदमियों का खाना खाती है अकेली और तुम्हें कमजोर नजर आ रही है? वाह भाई वाह। अम्मा कौन बोल रहा है? हुई थी ये बता मुन्नी कहाँ है, कैसी है वो? यार मुन्नी ना बहुत थक गई थी, वो सो रही है। चला मैं तुझे सबसे मिलाती हूँ। हाँ लेके आ, मैं भी खाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्चियाँ बड़ी अच्छी हैं, नजर बस से बचाए अल्लाह। हाँ जी। जानकार मेहमानों को ऐसे नहीं कहते, जरा ख्याल रखा। रहने दो भाभी। अच्छा भाई मैं बहुत थक गई हूँ, सोच रही हूँ आराम कर लूँ। हाँ हाँ जाओ, तुम जाके आराम करो। अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। हाँ जब भाभी अब देखना तुम्हारे धरता ना थरता कितना हो जाएगा। एक नंबर की तलाश औरत है ये, उतनारा एक ढेला नहीं थरत तरती है। अरे कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, सब हो जाएगा। बेचारी की बेटी की शादी है। अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं क्या होगा। अच्छा मम्मी जान, मैं चलता हूँ, मुझे काम से जाना है। कुछ और काम तो नहीं ना आपको? नहीं चलो इसको मैं रख देता हूँ अंदर। हाँ
मेरा बेटा तो तूली बन गया है। तूली? क्या है, सिर्फ 2 जोड़े हैं, शादी के वास्ते इतनी महंगी शॉपिंग करे आप कहते हैं? तो मेरा हक बनता है। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हक है, बिल्कुल आपका हक है। आओ। तो आपने फिर ऐसे क्यों बोला कि फजूल खर्ची कर ली? मैं फजूल खर्ची तो कहाँ बोला, मैं तो बोला थोड़ी महंगाई हो गई है। हाँ भाई बीवी हूँ आपकी, मेरा भी हक बनता है कि मैं अच्छी लगूं। अरे आपको कब मैंने मना किया, बिल्कुल आपका हक है, बोल रहा हूं मैं कहते। आप ऐसा बोल भी नहीं सकते। और हाँ, शादी में पैसे कम खर्च कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई मसला बन जाए। आप फिक्र ना हो करो, आलम बेटा है मेरे साथ। आओ। हाँ, और बालम को बाहर भेजने के लिए आप ही ने पैसे दिए थे ना मुझसे छुपा के। कौन तुम्हारे को बोला? मैं नको खर्च कर, नको नहीं। झूठ! अरे मैंने खुद देखा है आपकी चेकबुक। ओ, आप मेरी जासूसी कर रहे हैं कतई? ओ हाँ तो करनी पड़ती है भाई, मुस्तकबिल का सवाल है, कहीं मैं तबाह ना हो जाऊं, बर्बाद ना हो जाऊं। इतनी तो भी आप बात करी, सर में दर्द तो होता, चाय का हक तो बनता है ना। हाँ, पर मैं नहीं बना रही इस गर्मी में चाय। तुम्हारे को कौन बोला? तुम नहीं बनाओ, मैं बना रहा। चाय पिला को मैं आपका सर भी दबाना रहा। हो मैं अभी आया। अरे यहाँ अकेली क्यों बैठी है, क्या मसला है? ये ले, चाय पी लो, मैंने अपने लिए एक कप बनाई थी, तू पी ले। अम्मा ये चाय रहने दो, अगर थोड़ा सा जहर है ना तो वो ला दो मुझे, ताकि एक ही दफा पी कर ना जान छुड़ाऊं अपनी मैं। ला ला, क्या बकवास कर रही है, पागल तो नहीं हो गई तुम? अभी तो नहीं हुई अम्मा पागल, लेकिन बहुत जल्द हो जाऊंगी। अल्लाह बख्शे, आपा बिल्कुल ठीक है, ये हमारा घर नहीं है, ये चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। हर किस्म का जानवर आबाद है यहाँ, पता नहीं कब जान छूटेगी इन लोगों से। क्यों बेजार हो रही हो? चले जाएंगे हम लोग, क़यामत तक नहीं रहना हमने यहाँ पे, बस जरा शादी से निबट जा। जब तक हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। बहुत जबान चलती है भाई नैनतारा तेरी इस बेटी की। जबान तो तुम्हारी भी बहुत चलती है, मुंह ना खुलवाना मेरा, समझी? वैसे दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हसीना बेटा, तू जा अंदर जाके आराम कर ले थोड़ा सा। क्यों जाऊँ अम्मा? जब माँ कह रही है ना तो चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटियां तो जैसे अपनी माँ की बड़ी बात मानती है ना, सुनती है कभी तुम्हारी कोई बेटी तुम्हारी? चल जा यहाँ से, मैं तेरे से बात ही नहीं कर रही। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का, और मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है। हाँ, मैंने तो बड़ी सोच से लगाई ना तेरे से बात करने के लिए। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ गए जाहिल लोग, हैदराबादी उठ के हमारे यहाँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के अच्छे इंसान है। लगता है किसी गिद्दू बंदर से ही आया हैदराबाद से तुम लोग सारे के गिद्दू सारे। बंदर भी आ एक से गए बढ़ के एक केस है यहाँ पर पागल। अरे जा यहाँ से। माफ करना हुस्नारा, दरअसल ये सारे घर का बोझ अकेली उठाती है ना, इसलिए घबरा जाती है। तभी तो मैं कहूँ कि इतनी जबान लंबी क्यों है इसकी। अच्छा, तुम बाजार कब जाओगी तैयारी के लिए? अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ, पहले तुम इत्मीनान से अपनी तैयारी कर लो, फिर मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम फिक्र न कर। चलो अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा आराम भी कर लूँ। हाँ बालम, कैसा है मेरी जान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बस यार तेरी बहुत याद आती है। तू तो बोल गया ना वहां जाके हम सबको। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? शादी में तुझे मेरे साथ होना चाहिए, अकेला रहेगा। आ जाने मेरे भाई। अब मेरी जॉब लग गई है, अब इस तरह से आना मुमकिन नहीं है। यार हमारे घर की पहली खुशी में तू साथ नहीं है तो बहुत अजीब सा लग रहा है यार। मैं कोशिश करूंगा भाई, लेकिन देखो अगर छुट्टी नहीं मिली ना तो प्लीज मुझे माफ कर दें। ऐसी बातें तो ना कर मेरे भाई। अच्छा अपना ख्याल रख। पहले अब बातें तो फिक्र नहीं होती थी, लेकिन जब से तू अकेला है ना तो बहुत टेंशन रहती है मुझे तो स्पेशली। सारा वक्त तो काम में गुजर जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। चलो ओके, खुश रह और ख्याल रख अपना।
ठीक है? तुम भी अपना ख्याल रखना मेरे भाई। कॉल करते रहना। खुदा हाफिज। कहाँ से आ रही हो? मैं अरे ना ये बराबर वाले मोहल्ले में गई थी दर्स की महफिल में। बहुत देर लगा दी तुमने वैसे नन्ही। जी खाला जान, वो ना दर्स बहुत लंबा हो गया था, काफी लोग आए हुए थे। अब ना हर हफ्ते उनके दर्स की महफिल हुआ करेगी। अच्छा, अब अगले हफ्ते तो मुझे साथ लेके जाना। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, जरूर आप भी चलिएगा। अगर मौका मिला तो आपको जरूर साथ लेके जाऊंगी। हाँ, और वैसे भी उनके तो ये महफिलें होती रहती हैं। अरे वाह, आ गई मेरी बहन। क्या चेहरे पे नूर आ गया है तेरे नन्ही, कसम से। नूर कैसे नहीं आएगा? दूध वाले के साथ डेट जो मार के आई है। झूठे क्या बकवास कर रहा है तू? वो दर्स की महफिल से आ रही है बेटा। तू सही बोल रहा है ना? बता, कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? वो मैं उसके साथ बाइक पर घूम रही थी और अम्मा अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। ये तुझे शर्म नहीं आई ऐसे गिरी हुई हरकतें करते हुए? कैसी शर्म आनी चाहिए? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मेरी शादी होने वाली है उससे, होने वाला शौहर है वो मेरा। नन्ही तू क्या बकवास कर रही है? पागल हो गई है क्या? तो और नहीं तो क्या करूंगी? तुम लोग से मेरी शादी कराओगे नहीं? बोल बोल के थक गई कि मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ लो। मैंने खुद ही ढूंढ लिया अपने रिश्ता। अब तुम लोगों को तकलीफ हो रही है। दीदी वाहियात बातें कर रही है तू। तुझे शर्म नहीं आ रही थी बातें करते हुए? आप लोगों को ना परेशान होने की और बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ, बस। अम्मा संभाल लो इसे। पहले उस चुनी ने हमें जलील करवाया और अपनी झंडे गाड़ी इस मोहल्ले में। अब पता नहीं क्या होता है इधर का। अल्लाह ही रहम करे भाई। चल जा, अंदर दफा हो जा। और आइंदा मुझे तेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। जा अंदर। नन्ही, अब तूने अगर ये हरकत की और इस घर की इज्जत पे कोई बात आई तो मैं तेरी जान ले लूंगी, समझी तू? ले लो सब मेरी जान। सब पागल होके रह गए इस घर में, ना जीते ना जीने देते। हटो तुम यहाँ से, हटो। जिंदगी अजाब बना के रख दी है। इसकी बातों और हरकतों से मुझे सफीना की झलक आ गई। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। तौबा तौबा, ये हुसन आ रही थी लड़कियां इतनी बिजली में है। अल्लाह माफ करे, दूध वाले तो भी नहीं पता तंबर ने। अम्मा हमें क्या? अरे खुद करेंगी तो खुद ही भुगतेंगी। तुन्नी थी वजह थे मेरे बेटे बालम से 5,000 रुपए लग गए और आज तक वापिस नहीं मिले। और ये नन्ही है, नए टमाटे तर रही हैं। जो हुसनारा की माँ थी ना, उसने हमारे साथ इतना सौतेलापन किया। एक नंबर से मतलब ही है। तब इनका मतलब होता है ना, इतने मीठे बन जाते कि इनसे मीठा तो ही नहीं। अरे अम्मा, गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? छोड़ो ना तुम, क्या शुरू हो गई? भाभी तो सब पता है तो हुसनारा क्या चीज है। फिर भी उन लड़कियों से छत्ते दाव, वारी दाव, फेरी दाव कर रही हैं वो। अरे अम्मा, मुआनी जान का दिल बहुत नरम है, इसलिए वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती बस। अरे इतना नरम दिल है तो ये धन मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? नरम है वो जो है ना हुसनारा, 2-3 दिन में पहुंच रही है। देख लेना क्या चीज है वो। अम्मा मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बुरा करेंगी तो बुरा होगा, और वैसे भी मुआनी जान का दिल बहुत बड़ा है। अभी तेरी शादी हुई नहीं है और उनकी कितनी तारीफें कर रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है तेरी। अम्मा भाई, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। चल भाई चल, मुझे पता है तू कितना थत्ता दाद देता है। चला इधर आ, तो मेरा थल दबा। वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। पानी तो दिया लगे। मतलब कि सारी इतनी देर से जो पंचायतें कर रहा था मैं कर रहा था? नहीं, मैं चल रही थी, तुझे नजर नहीं आ रहा? अंधे उठ, जल्दी दबा चल। आओ दबाऊं गला, मैं सर दबा रहा हूँ ना। चलो अच्छा आ जाओ ना, मजाक कर रहा था अम्मा, तुम भी है ना सेंटी हो जाती है। मैं तेरी थैली हूँ तो बता चल रहा मेरे साथ। क्या वो माँ से नहीं करेंगे, किससे करूँगा? चल दबा अम्मा हाथ दबा। नीचे दबा। अच्छा ना, जोर नहीं है क्या? अच्छा है भाई, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, मुझसे अकेली से नहीं होगा। तुम कहाँ जा रहे हो गुड्डू? अम्मा दोस्त के यहाँ काम से जा रहा हूँ। इधर बैठो, मुझे बात करनी थी। जी अम्मा।
वो उनका क्या हाल है? बात हुई तुम्हारी उससे? शादी पे आ रही है ना वो? हाँ हुई थी बात। उसकी तबीयत के हिसाब से वो सफ़र नहीं कर सकती। बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है, फिर मैं लाहौर जाऊंगा। अल्लाह करे कि वो ठीक हो, अल्लाह उन्हें सेहत दे। बेटा खैर से घर में बहन की शादी है, फूल के पास तो उसकी माँ भी है। शादी के बाद तू चले जाना। क्या माँ, मैं अपनी औलाद को देखने भी ना जाऊँ अब? दुनिया वाले पहले बातें बना रहे हैं कि घर में शादी है और बहू मायके में बैठी भी है। अब अगर तू भी चला जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि बहन की शादी छोड़ के ससुराल में चला गया बीवी के पास। लोग ये भी तो कहेंगे ना कि अभी एक बहन की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी और शादियां नहीं बजना शुरू हो गई दूसरी बहन की शादी के लिए। खालाजान, नहीं खालाजान, आप रोए मत प्लीज खालाजान। तुम यहाँ क्यों आई हो भाई? तुझसे मिलने नहीं आई हथली? अली वो दिन से बात करने आई हूँ। क्या काम है तुम्हें? मुझे बताओ। तू मेरी माँ लगती है तो तुझे बताऊं? पहली आई हाँ नहीं तो हैं? तुम्हारे साथ होना ही ऐसा चाहिए था। तुम्हारे को क्या? मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ, घर का काम करने में चाहे को तो भी शर्म करने की। आओ। अरे बस सुन लो ना, अम्मा क्या बात करना चाह रही हूँ तुमसे? हाँ चांद तारा बोल, क्या तेरे को होना? तुम्हारे बेटी की शादी हो रही है, सारा खर्चा क्या मैं ही उठाऊंगी? तुम बाप नहीं हो, तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या? जो करना होगा ना वो सारा खर्चा हम खुद कर लेंगे, तुम अपना काम करो। इस खतली तो ना समझा दो, इतना मुंह तोड़ दूंगी। तान तारा नाम है मेरा, तान तारा। सीधे बदल से जितना ऊपर पहुंचा देती हूँ। हाँ मैं भी कोई ना डरती वरती नहीं हूँ तुमसे। आलम, चांद तारा को इधर से लेको जा। तेरी शादी का जितना भी खर्चा है मैं करूंगा, गोल घुमा को। आओ। ऐसा ना हो एन मौके पे तुम दो घुमा दो दीदी तो। अम्मा अब्बा ने भी कह दिया बाजार भी जाना है, देर ना हो जाए कहीं गोल घुमा के। क्या हो गया, मुझे क्या क्या बोलने लग गया हूँ। याद रखना टाइम बहुत कम है, दोबारा मुझे आना ना पड़े। हाँ हाँ तू जा इधर से, मैं सब कुछ कर दूंगा, गोल घुमा को। आओ। डाली हूँ हथली। हाँ देख मैं तेरा क्या खतर करती हूँ। अपने घर में बड़ी फुदर तो नहीं है ना? आप चलो ना यार। मुझे बड़ा ख्याल आ रहा है, छोटी अम्मी था, था। अम्मा खुदा के वास्ते अब चल लो, वरना मैं भी बाजार नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ। धमकी तो दे रहा है, नहीं जाता नहीं जा। चल 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 सही था। इस वास्ते मैं तुम्हारे साथ शादी बनाया। आओ चांद तारा। तेरी जो हरकतें है ना, शर्म आनी चाहिए तुझे। हाँ मुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं अकबर से शादी करूंगी मैंने बोल दिया, और तुम्हें इस बात से क्या तकलीफ हो रही है? ये पागल हो गई है क्या? किस तरह तू अम्मा से बात करिए, बदतमीज, बुरी बात होती है। अरे सुधर जा। इतना अच्छा रिश्ता मिला है मुन्नी का नसीब से, और तू उसे खराब कराने पे तुली है, खत्म करने पे तुली है। अम्मा मैंने पहले ही बोल दिया था कि पहले मेरी शादी होगी, तुम लोगों ने किसी ने सुनी मेरी? कब से बोली थी अकबर से शादी करूंगी मैं, किसी ने नहीं सुनी। बड़ी हूँ मैं। बकवास बंद कर, और आइंदा जब तक शादी नहीं हो जाती ना, इजाज अहमद के सामने मत आना। क्यों क्यों नहीं आऊँ? मैं तो आऊंगी, किसी का बाप नहीं हो सकता अम्मा मुझे। मैं आऊंगी, उसके सामने जरूर आऊंगी। नंदी पागल हो गई क्या? मुझे समझाया था ना, ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है। इतने जूते लगाऊंगी ना कि अंकल दिखाने आ जाएगी तेरी। ठीक है मैं भी भाग जाऊंगी इस घर से। चुप आके बैठ। हमारी इज्जत खराब करने पर तुली हुई है। अरे जब मैं चाहूंगी ना तेरी शादी करा दूंगी इससे। सच्ची अम्मा करा दोगी ना? अम्मा करा देंगी। हाँ हाँ करवा दूंगी, और फिलहाल तू इंसान की बच्ची बन के रह। ठीक है अम्मी जी, अब मैं आपकी हर बात मानूंगी। की बातों ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अरे मुन्नी मैं तो भूल ही गई थी, इजाज अहमद के घर भी जाना था, बुलाया था ना उसने। अब मैं कुछ बोलूं? नन्ही की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मन्नी भी नाचेगी। अम्मा देखिए इसे। अरे अब बड़ी हो गई है तू। नहीं हुई हूँ मैं बड़ी, मैं अभी छोटी हूँ।
अरे तुम्हें कब रोक रही थी काम करने से? कर अपना काम कर। मैं तो ये बोल रही हूँ कि महल्ले में रहा जाता है तो महल्ले की खबर भी रखी जाती है। कौन सी लड़की भाग गई है, कौन सा लड़का लेकर आया है, कितने